ऐसा कहा जाता है कि उस जंगल में एक झोपड़ी है जहां एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसने आत्मा को हिलाकर रख दिया। एक आत्मा, एक संत और एक रहस्य का पता चला जिसने अंधकार को चीर दिया। इस कहानी को सुनने से पहले अकेले मत बैठो और हाँ, रात को आईने में मत देखो। एक डरावना जंगल था। उसका नाम था कलवन। उस जंगल के बीच में एक बूढ़े साधु बाबा वैराग्यानंद एक पुरानी झोपड़ी में अकेले रहते थे। सालों से वो झोपड़ी ही उनकी दुनिया थी। उस रात भयंकर तूफान आया। आसमान में बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी मानो देवता स्वयं नाराज हो गए हों। कलवन की हवा में कोई रहस्य छिपा था। बाबा वैराग्यानंद कुटिया में दरवाजा बंद करके बैठे थे ताकि बाहर से हवा और डर अंदर न आ सके। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा चौंक गए। इतनी रात, इतना खतरनाक जंगल, कौन हो सकता है? उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सामने एक भीगी हुई लड़की खड़ी थी। उसका नाम आर्या था। उसका शरीर पानी से भीगा हुआ था। वो खूबसूरत थी और डरी हुई भी। बाबा पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इतनी रात को इस जंगल में क्यों हो? आर्या कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं चंद्रपुर से हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरी इज्जत, मेरी जान, मैंने भागकर अपनी जान बचाई, कृपया मुझे बचा लीजिए। बाबा ने उसे अंदर बुलाया। उसने चटाई बिछाई, दिया जलाया। अब झोपड़ी में मंद रोशनी थी और बाहर मौत जैसा सन्नाटा था। आर्या की आंखें भय से भरी थीं। वह कांप रही थी। वह कहने लगी, मैं राजा यशवर्धन की बेटी हूं। मेरे माता पिता नहीं रहे। लोग मेरी खूबसूरती को देखते हैं। वे मुझे छूना चाहते हैं। वे मेरे शरीर को अपवित्र करना चाहते हैं। बाबा वैराग्यानंद चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें लगा कि यह लड़की कुछ और ही छिपा रही है। क्या यह महज संयोग था कि वह यहां आई थी? अब झोपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा बाबा और एक जवान लड़की। थोड़ी देर बाद आर्या बोली, बाबा, क्या मैं आज रात यहीं रह सकती हूं? बाबा ने उसकी आंखों में देखा। वे मासूम थीं, लेकिन कुछ छिपा था। हाँ बेटी, तुम यहीं रहो, बाबा ने कहा। आर्या चटाई पर लेट गई। बाबा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनके मन में बुझी हुई भावनाएं फिर से जागने लगी थीं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आर्या की भीगी हुई छवि उनकी आंखों में तैर रही थी। तभी रोने की आवाज आई। बाबा उठे, आर्या के पास गए। वह रो रही थी। बेटी, क्या क्या हुआ? आर्या कांपते हुए बोली, मैं अच्छी लड़की नहीं हूं बाबा। मैं बहुत खोई हुई आत्मा हूं। बाबा चौंक गए। क्या? तुम क्या कह रहे हो? आर्या बोली, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं इस जंगल में भटकती हुई एक आत्मा हूं। क्यों? और उसने समझाया, मैं पहले रानी राधिका थी। अर्जुन नाम का एक आदमी मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने मना कर दिया। उसने काला जादू किया। उसने मुझे अपने वश में करके जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली और फिर एक रात उसने मुझे मार डाला। मरते समय उसने कहा, तुम्हारी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तुम किसी पवित्र व्यक्ति के साथ नहीं सोओगी। बाबा चौंक गए। आर्य ने उनका हाथ पकड़ लिया। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकता रहूंगा। बाबा वैराग्यानंद का शरीर कांप रहा था। उनका मन डगमगाने लगा। उसी क्षण बाहर से एक भयानक चीख आई। हा हा हा! एक काली छाया की आवाज। बाबा बाहर भागे। घना अंधेरा था। आर्य वहीं खड़ी थी और उसके सामने एक काली छाया प्रकट हुई, अर्जुन की आत्मा। मैंने ही इस आत्मा को तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम भी नहीं बचोगे बाबा। बाबा शांत रहे और कहा, तुम्हारा अंधकार नहीं मिट सकता। मेरा संकल्प डगमगा गया। मैंने प्रकाश का मार्ग चुना है। आर्या की आंखें चमक उठीं। वह कांप रही थी, लेकिन अब वह भीतर से मजबूत हो रही थी। बाबा, क्या मैं सचमुच ऐसा करूंगी? क्या मैं भी बुराई का हिस्सा बनूंगी? बाबा ने कहा, अगर तुम सच में मोक्ष चाहते हो तो अपने आप को बचा लो। इस पाप से नहीं,
इस अभिशाप से लड़ो। आर्या की आंखों में आग थी। उसने साया की ओर देखा। अब यह मेरी लड़ाई है। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, आंखें बंद की, और जैसे ही उसका हाथ साया को छू गया, हर तरफ तेज हवा, बिजली, साया चीखने लगी। नहीं, नहीं! आर्या ने अपनी पूरी ताकत से उसे नष्ट कर दिया। अंधेरा गायब हो गया। चारों ओर शांति थी। बाबा ने उसकी ओर देखा। अब तुम आजाद हो बेटी। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझे बचा लिया बाबा। तुमने मुझे इंसान बनाया। उस दिन आर्य की आत्मा आजाद हो गई और वह कलवन के जंगल से बाहर निकल गई, अंधेरे से उजाले की ओर। अगर यह कहानी आपको डराती है, आपको छूती है या आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और ऐसी और रस डरावनी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक आईने से दूर रहें।